देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। सरकारों की पॉलिसी आ रही है, उसका जो गुना भाग है ये समझना पड़ेगा। गुना भाग ये है कि हम कोई फसल पैदा कर लो, हम उसके लिए आंदोलन करते हैं। दिन में जिंदाबाद मुर्दाबाद अधिकारियों के वहाँ मंडियों में हमारी फसलें बिकती नहीं, बिके तो उसका रेट नहीं मिलता। कोई आदमी अपनी जमीन बेच रहे लोगों और जमीन को रात के अंधेरे में बेचना चाहो तो रात के अंधेरे में बिक जाएगी। आप कीमत बोल लो, मतलब ये गणित समझ में नहीं आया कि पैदा होने वाली फसलें सस्ते रेट में भी नहीं बिकती और हमारी जो जमीन है वो महंगे रेट में बिक रही है। तो ये जो गणित है ये समझना पड़ेगा। इसमें हम आगे चलेंगे, हम 40, 50 साल, 70 साल आगे चलेंगे। हम इसी 2060, 70 और 80 के दशक में अगर हम जाएंगे तो आप जब सोच कर देखोगे जब क्या हाल होगा। क्या देश के अनाज और कृषि पे बड़ी कंपनियां अपना कब्जा करना चाह रही? कैसे कृषि क्षेत्र को घेरा जा रहा है, वो बीज के माध्यम से हो, वो लेबर के माध्यम से हो, ये एक ही साथ सारे काम चल रहे हैं। अभी तो आपके यहाँ पे पहले हम लोकल बीज बोते थे, फिर हाइब्रिड आए। अभी हाइब्रिड से आगे क्या आ गया उसको तो पता भी नहीं आपको। हाइब्रिड से आगे आ गया जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, जिसको GM सीड कहते हैं। वो अभी देश में सिर्फ कपास में आया है। BT कॉटन, वो महाराष्ट्र, कुछ पंजाब की बेल्ट है, कुछ दूसरी जगह की वहां पे बेल्ट है। और उसका असर सीधा ये हो गया कि जो बिनोला हम उसको पशुओं को खिलाते हैं, उससे बांझपन की समस्या तो पशु में है, तो उसी के साथ एक दूध की पॉलिसी आ गई। ये सारे कनेक्टेड वो है, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक एक चीज को समझते रहिए कि कहां से क्या चीज होने जा रही है। अभी बाहर की कंपनी, एक भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही कि दूध बाहर से आएगा। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर अगर भारत सरकार हमको देगी तो आप बाहर से दूध मंगा लो। अब आप सीधे अपने गाँव में आ जाओ। गांव में अगर मोल का दूध खरीदोगे तो दूध सस्ता पड़ता है, अपने ही पशु का दूध रात तक वो लगा के वो महंगा पड़ता है। ये है टर्की, एक देश है, वहां पे आज से 25-30 साल पहले पशु सब खत्म हो गए। वहां यूरोप से दूध आता है। इसी तरह से भारत से भी पशुधन खत्म होगा। ये आने वाले टाइम पे जमीनें हमारी व्यापारियों के हाथ में जाएगी तो धीरे धीरे पशुधन भी खत्म होगा, जमीनें व्यापारी के पास में जाएगी। लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए, यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए चाहिए सस्ती लेबर। सस्ती लेबर आओगी गांव से लेबर जब आएगी जब एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह है, एक मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल में हम उलझे हुए हैं। उलझे कहीं के फसलों के दाम नहीं, तो हमने फसल के रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन करने छोड़ दिए और कर्जे की तरफ हम चले गए। आज कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। कर्जा कितने का दिखता है? एक दिन में अगर 10 या 15 हजार रुपए, अगर किसी का 2 लाख रुपए का कर्जा है किसी का, तो 10 से 12 हजार और 15 हजार रुपए एक दिन के लिए बैंक मैनेजर और दलाल लेते हैं। 220% का इंटरेस्ट किसान देता है।
ये समझने वाली चीजें हैं कि जिस तरह से हमारी जमीनें बिक रही हैं, आप और कुछ नहीं करना, जमीनें बेचना कम कर दो, खेती की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। बहुत आदमी ये कहते हैं जी नहीं खेती में तो नुकसान ही है जी। भाई घर में अगर वही चीज हम खरीद कर जाएंगे, आप उसका हिसाब लगा लो, कम से कम घर में जो पैदावार हो रही उसको तो अपने पास में रखो, अपना गुजारा करने के लिए अपनी नौकरी पेशी करो भाई कुछ, लेकिन जमीन मत बेचो। जिस आदमी ने 30 साल जमीन रोक ली, उससे बड़ा राजा भी कोई नहीं होगा। 30 साल ये झटका मारने की जरूरत है कि 30 साल झटका मारो, जो बाहर से माल आ रहा है उस पर आंदोलन करो। अभी जैसे अमेरिका का एक डेलीगेशन आया हुआ था, 24 तारीख से 29 तारीख का अमेरिकन का डेलीगेशन भारत में रहा। उसने एग्री बेस समझौते करने चाहे, जो फिर होंगे तो हमारे देश का किसान मरेगा। जैसे उन्होंने सेब से ड्यूटी कम करी तो हमारा कश्मीर का किसान मरेगा, और हमारा जो हिमाचल का किसान है सेब का, वो किसान मरेगा, और बाहर का सेब यहाँ पाएगा तो हमारा किसान मर जाएगा। वे एक किसान को 36 लाख रुपए तक एक साल में सब्सिडी है वहां पे, हमारे यहाँ पे 15,000 रुपए है, तो वे तो सब्सिडी का पूरा माल यहाँ पे फेंक देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी 4-5 साल पहले चीनी का भाव इंटरनेशनल मार्केट में 22 रुपए था। जब सरकार से बातचीत हुई तो पहले यहाँ के 40 रुपए रेट था, फिर यहाँ पे जो ड्यूटी हम लगाते हैं फिर 60 लगाया, फिर चीनी के ऊपर 100% ड्यूटी लगवाई और चीनी का रेट निर्धारित करवाया 32.5 रुपया। तो अगर बाहर की कोई चीनी यहाँ पर आती तो 32.5 रुपये पहले यहाँ पर टैक्स लेती और उसके बाद में भारत के बाजार में बेचती। जब ही यहाँ का कुछ किसान बचाए, नहीं तो बाहर की पाकिस्तान की चीनी हमारे यहाँ पर बिकी थी। लेकिन आज जो सरकार उस पर ड्यान नहीं दे रही, जो हम 300% फूड पे ड्यूटी लगा सकते हैं, बाहर से कोई चीज हमारे देश में बेचेगा तो हम 300% तक ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर ड्यूटी पे रिलीफ कर रही है। रिलीफ कर रही तो हमारा किसान मरेगा। अभी दालें बाहर से मंगा रहे, तेल बाहर से मंगा रहे, हमारे किसान को उसका रेट नहीं है। तो बाहर से अगर तेल आएगा, सरसों का तेल बाहर से आएगा, पाम ऑयल आएगा, दालें बाहर से आएगी, भाई उत्पादन करना तो अपने देश के यहाँ पे उत्पादन करो, लेकिन उसके लिए कोई फैसिलिटी, उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान देश में ही नहीं। इनकी पॉलिसी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए, किसान खेती ठेके पर दे दे। जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है वे अभी तो पीछे हट गई, लेकिन जो 3 काले कानून थे उसमें एक ये भी था कि ठेके पे खेती आपकी जाती। यहाँ पर अगर 40,000 रुपये एकड़ का है, 7 और 8,000 रुपया बीघे का रेट था, तो सीधे आपको 15,000 रुपये देती बीघे में। तो बहुत आदमी ये थे कि भाई इसको दे दो अपना ठेके पे, मैं अपना शहर में रहूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो जो ठेके की प्रथा थी कृषि की, वो भी नुकसानदायक है। वे हमको खेती करनी छुटवा देंगे, हमारे जो इक्विपमेंट है उसको लोहे के भाव ले जाएंगे। अभी 10 साल पॉलिसी आई ट्रैक्टर की कि 10 साल का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा, इंजन नहीं चलेगी। ये तो किसान संगठन है कि उनसे लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत से सवाल हैं और सबका सवाल ये है कि इस किसान की खेती को छीना जाए, इसको लेबर बना दिया जाए। बिहार के लोग आपके यहाँ पे काम करते होंगे, आप भी कहते थे जी खेत में बिहार के लोग काम करते हैं जी, वे सब काश्तकार हैं, किसान हैं। वहां पे 2006 में मंडी को बंद कर दिया गया। वहां पे मंडी को वहां पे बाजार समिति बोलते हैं। वहां 2006 से कोई भी मंडी में खरीद नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है। मंडी की जमीन है, वे जमीन बड़ी कंपनियों को लीज पे देने लग रहे। और हालात ये है कि आप भी देखते होंगे, हाँ, हजारों ट्रकें रोज बिहार से मक्का, धान, गेहूं, सूरजमुखी, ये जो फसल वहां पे पैदा होती है
वो सब यहाँ पे व्यापारी खरीदते हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। और वहाँ का किसान भी पलायन कर रहा है, वहाँ का जो दूसरे लोग थे वे भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि खेती में भाव नहीं है। यही हाल पूरे देश में इनका लेबर बनाने का है। आपकी जमीन छीन लेंगे, आपको लेबर बनाने का काम करेंगे। इसको बचा सकता है आंदोलन। आंदोलन को आपको उलझा के रखेंगे। प्रेस के लोग आपसे बात करेंगे, पूरे उसमें एक ही सवाल है, उनके 5-6 सवाल है पिछले करीब 4 साल से। हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को उलझा कर रख रखा। पंजाब में जाएंगे सिख हिंदू को उलझा कर रख रखा। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठा और पहाड़ी को उलझा कर रख रखा। आप गुजरात में चल जाओ, पटेल और नॉन पटेल को उलझा कर रख रखा। करना कुछ नहीं, इनको उलझा के आपस में बहस करो। आप उत्तराखंड में जाओ तो पहाड़ी और प्लेन में उलझा दिया। इनकी राजनीति है कि झगड़ों में उलझते रहे। अभी इनकी पॉलिसी चल रही, क्योंकि यहां बहुत बिरादरी के लोग बैठे होंगे। अभी जो इनकी लेटेस्ट पॉलिसी है वो है कि जाट समाज को बीजेपी में शामिल कर लो, ये लड़ाई में आगे रहता है। ये इनका फार्मूला आगा कि इसको आगे कर लो, ये लड़ाई में आगे रहता है। इसे लड़ाई में तो जीत नहीं सकते, लेकिन इसको शामिल कर लो सरकार में, तो वही बच कर रहियो। ये इनका नया फार्मूला आया। दूसरा, खाप पंचायत को लड़ाने का एक नया फार्मूला आ गया कि खाप पंचायत को कुछ सरकारी खाप पंचायत बना दो और इनको आपस में लड़ाओ, क्योंकि खाप पंचायत का बड़ा योगदान रहता है। एक आयन का यादव तो लड़े नहीं, यादव भी 2 तरह के हैं, कह लगा इसमें फाड़ डाल दो इनमें। तो भाई हर चीज ये पाड़ तोड़ करने की बात करें, इनसे बच के रहना। वोटाट अपनी जहां देनी अपना दे लेना, अपने संगठन को मजबूत रखो, नहीं तो जमीन गई है। पूरा फार्मूला घूम फिर का ये है कि जमीन जाएगी। इसे जो लोग बचा लेंगे, महंगी जमीन। अभी मुझे एक आदमी बता दो कि किसान को जमीन खरीद सकता है खेती के लिए? आप कहेगा ना इतनी महंगी जमीन में खेती नहीं करने का। आपकी सोच बनेगी कि महंगी जमीन में खेती नहीं करने का। एक और मेरा सवाल है, वो उत्तर मैं आपसे लूंगा उसका, और फिर उसका रिजल्ट बताऊंगा। रुक जाओ भाई बच्चों, जैसे मैं हाथ उठाऊंगा उसका जवाब आपसे लूंगा, वो आपको उसका जवाब जरूर देना सबको। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी 200 गज के प्लॉट पर आ जाएगी, उसको गिरवी रख के आगे गाड़ी ले ली हमने, शहर के आदमी ने। ये लड़ाई में आगे रहता है। इसे लड़ाई में तो जीत नहीं सकते, लेकिन इसको शामिल कर दो सरकार में, तो वही बच कर रहियो। ये उनका नया फार्मूला आया। दूसरा, खाप पंचायत को लड़ाने का एक नया फार्मूला आ गया कि खाप पंचायत को कुछ सरकारी खाप पंचायत बना दो और इनको आपस में लड़ाओ, क्योंकि खाप पंचायत का बड़ा योगदान रहता है। एक आयन का यादव तो लड़े नहीं, यादव भी 2 तरह के हैं, कह लगा इसमें फाड़ डाल दो इनमें। तो भाई हर चीज ये पाड़ तोड़ करने की बात करें, इनसे बच के रहना। वोटाट अपनी जहां देनी अपना दे लेना, अपने संगठन को मजबूत रखो, नहीं तो जमीन गई है। पूरा फार्मूला घूम फिर का ये है कि जमीन जाएगी। इसे जो लोग बचा लेंगे, महंगी जमीन। अभी मुझे एक आदमी बता दो कि किसान को जमीन खरीद सकता है खेती के लिए? आप कहेगा ना इतनी महंगी जमीन में खेती नहीं करने का। आपकी सोच बनेगी कि महंगी जमीन में खेती नहीं करने का। एक और मेरा सवाल है, वो उत्तर मैं आपसे लूंगा उसका, और फिर उसका रिजल्ट बताऊंगा। रुक जाओ भाई बच्चों, जैसे मैं हाथ उठाऊंगा उसका जवाब आपसे लूंगा, वो आपको उसका जवाब जरूर देना सबको। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी 200 गज के प्लॉट पर आ जाएगी, उसको गिरवी रख के आगे गाड़ी ले ली हमने, शहर के आदमी ने। गांव में आदमी ट्रैक्टर लेता है, उसमें 25-30 बीघे जमीन रखी जा वहां पे गिरवी, तो ट्रैक्टर कैक बीघे पे आने चाहिए। जो आदमी 2 बीघे पे है वो 8 डालो पहले, 5 बीघे पे, 10 बीघे पे या 15 बीघे पे। तो कितने बीघे पे ट्रैक्टर आना चाहिए? 1 बीघे पे। 1 बीघे वाले कितने हैं? 8 डालो, फिर बताऊंगा, इसका सवाल दूंगा। 1 बीघे पे ट्रैक्टर आ जाए तो 8 डालो। 5 बीघे वाले कितने होंगे?
अच्छा चलो नहीं ठहरे, 25 बीघे अब जमीन जाती है ट्रैक्टर में 5 एकड़ और उसका गारंटी भी है, तो 25 बीघे वाले ये जो पॉलिसी है ये ठीक है गलत है? क्या होना चाहिए? 1 बीघे पे 5 बीघे पे ही लगा लो, 5 बीघे पे हो जाए तो ठीक है सब। क्या ठीक है? ठीक है नहीं कितने पहुंचा? 1 बीघे पे भी ना हो, 1 बीघा महंगी है। अच्छा नहीं चलो वो रखेंगे, 1 बीघे पे ही लगा लो। अच्छा रुक जा भाई, बताओ ना, बताओ अगर ये 1 बीघे पे हो जाए तो कितने लोग ट्रैक्टर लेंगे गाँव में? कितने लोग खरीदेंगे? सब ले लेंगे। वो 1 बीघा जमीन का कर्जा कहाँ से जाएगा? 10 साल में उस ट्रैक्टर की किस्त बांट दोगे 1 बीघे से? नहीं पटेगी तो वह जमीन बिकेगी। इसका किसान का इलाज ही नहीं हो गया। आपकी कोई गलती नहीं, वहां पर करीब 2,500 आदमी थे, 17 IAS अधिकारी थे। 3 आदमी ने कहा कि जी बंधक ज्यादा जमीन रहे हैं। अगर 5 बीघे पे उनका पॉलिसी थी कि 5 बीघे पे यहाँ की जमीन महंगी है, ये बात है 7-8 साल पहले कि 5 बीघे पे इस किसान को ट्रैक्टर दे दो, तो हर 5 बीघे का काश्तकार भाई से लड़के ट्रैक्टर जरूर खड़ा करता घर में, और आप लोग को ट्रैक्टर चला जाता खाली 10 लाख का ट्रैक्टर और उसमें 7-8 लाख रुपए का सामान, 17-18 लाख रुपए में वो ट्रैक्टर चालू होगा। काम बता दो क्या करोगे? ये जो कर्जा है ना, हमने तो हमारे पूर्वजों ने सबने अपना हरियाणा से कहीं जा खरीद लिया, उसको ठुक ठुक करके चला लिया। अब कोई बच्चे नौकरी वोकरी कर रहे हैं, अपना नगद खरीद लें। पहले वाले लोग कर्जा नहीं करते, लेकिन अब के जो बालक हैं वे गुंठा लगा रहे हैं। और भाई गुंठा लगाने की आदत पड़ेगी तो फिर KCC बनने की आदत पड़ेगी, और KCC में किसानों का KCC नहीं उतर रहा, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं उतरा, ट्रैक्टर का लोन तो उतरेगा ही नहीं। अगर बाहर से आमदनी है तो लोन नहीं उतरता। इससे KCC से भी पढ़ना छुटा लो, ये विनाश का कारण किसान का ये KCC भी बनेगा। इससे भी मुक्ति पा लो, अपना जमा जुमा करके इससे अपने पढ़ने छुटाओ और अपने खेती भी करो रखवाड़, जब भी ये देश बचेगा। जमीन बचाने के आंदोलन होंगे। अपने अधिकारियों से भी जो भी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करा करो, दिखत पढ़त मत दिया करो। अपना कामों में संगठन मजबूत रखो, लड़ाई भिड़ाई से दूर रखो। नशे की बहुत प्रवृत्ति चल रही है, नशे का भी फार्मूला है। किसी ने गुटखा बीड़ी शराब वाला तो अभी काबू में आया नहीं, लेकिन बीड़ी गुटके वाले जरूर काबू में आएगी, उनकी जरूर छूट जा। और जो और सूखा नशा भी आ रहा भाई, एक उनसे बच कर है ना, ये बात बहुत बतावे नशा गुटखा करने वाले, इनसे बच कर रहो। ब्याह शादी में भी दावत आ लेगी, उसकी अलग से वो पार्टी चल रही है उसकी। खर्चे कम करो, खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। खर्चा करके कोई आमदनी बढ़ेगी, कम खर्चे करोगे तो आमदनी बढ़ेगी। इसको बचा कर रखो। लड़ाई झगड़े हैं, ब्याह शादी में खर्चे हैं, मृतक भोज हैं, इसमें भी भाई मौत तो सबकी होनी, ऐसा कोई नहीं कि अमर होगा। कोई 10 दिन पहले चले जाएगा, कोई 10 दिन बाद में जाएगा। हमन जो है अपना सुबह ही कर लिया 10 बजे, जब भी अपना शोक सभा कर ली, अपना जो कुछ बांटना आप प्रसाद प्रसूद अपना बांट दे, लोग अपने घर चले जाएंगे। अब सुबह से चले फिर भंडारे लगेंगे, 12 बजे से भंडारा चल रहा, 2 बजे फिर रसम पकड़ी होगी, फिर उस पर भाषण होंगे। 10 बजे की शुरुआत होगी सब जगह, 10 बजे 9 बजे हमन शुरू करो, 10 बजे समापन करो, वही शोक सभा करो, जो कुछ पकड़ी का प्रोग्राम है करो। रिश्तेदार वहां पाओगे, अपना उनका खाना खुड़ा को बना हुआ खा लो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये खर्चे कम करने पड़ेंगे। ये अभियान है, इसको भी हमको सबको चलाना पड़ेगा। सहारनपुर मुजफ्फरनगर इस साइड में ये सब चल गए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कम से